मौत के फ़रिश्ते का इस्तेहज़ा करना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, कुछ अरसा कबल मेरे एक जानने वाले का करीबी फ़ौत हो गया और उससे कुछ मुद्दत बाद उसका एक और करीबी फ़ौत हो गया। तवील अरसा के बाद जब हम उनके मुताल्लिक़ बातें कर रहे थे तो मैंने बग़ैर इरादा और क़सद किए उनके मुताल्लिक़ बतौर मिज़ाह कहा, तुम्हारे ख़ानदान और मौत के फ़रिश्ते के दरमियान कोई दुश्मनी है, तो क्या ये अल्लाह के साथ कुफ्र शुमार तो नहीं होता? क्योंकि मैंने ये बात अल्लाह के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के मुताल्लिक़ कही थी। आया ये कुफ्र है या कुछ और? मुझे क्या करना चाहिए? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। मुसलमान के लिए अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना वाजिब है, इसलिए उसे ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जो अल्लाह के गज़ब का बाइस हो, क्योंकि इंसान कोई अपनी ज़ुबान से ऐसी बात निकाल देता है जिसके मुताल्लिक़ उसका गुमान भी नहीं होता कि उसकी कोई वक़ात होगी, और वो इसकी हिलाकत और अज़ाब का बाइस बन जाता है। अल्लाह इससे महफूज रखे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा कोई कलिमा निकालता है जिस पर गौर नहीं करता, जिससे वो आग में गिर जाता है जो मशरिक़ के दरमियान फ़ासले से भी ज़्यादा है। सही बुखारी हदीस नंबर 6477, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2988। और तिरमिज़ी की रिवायत में है, आदमी कोई कलिमा कहता है जिसमें कोई हर्ज नहीं समझता और वो इसकी बिना पर 70 बरस तक आग में जा गिरता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2314। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। बिलाल मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से एक ऐसा कलिमा कहता है जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस होता है और वो इसके मुताल्लिक़ गुमान भी नहीं करता कि वो इसे कहाँ ले जाएगा, तो अल्लाह ताला इसके बायस क़यामत तक नाराज़गी लिख देता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2319। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। फ़रिश्तों पर ईमान रखना और उनकी ताज़ीम और बुज़ुर्गी ईमान के 6 अरकान में शामिल होता है। और फिर मौत का फ़रिश्ता तो वही कुछ करता है जो अल्लाह उसे हुक्म देता है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़रमान है, और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब व बरतर है और तुम पर निगहदाश्त रखने वाले भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में किसी को मौत आ पहुँचती है उसकी रूह हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा भी कोताही नहीं करते। सूरतुल अनआम आयत नंबर 61। ये फ़रिश्ते तो अल्लाह की जानिब से तक़दीर हिकमत के तहत तुम पर मुकर्रर हैं, ना कि ये कोई दुश्मनी और बदला लेने या इंतकाम की वजह से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बुलंदो बाला और मुनज़्ज़ह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, कह दीजिए तुम्हें मौत का फ़रिश्ता फ़ौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। सूरत उस-सजदा आयत नंबर 11। और फिर अहले इल्म ने बयान किया है कि फ़रिश्तों के साथ इस्तेहज़ा करना या किसी एक फ़रिश्ते का इस्तेहज़ा कुफ़र और दीन इस्लाम से ख़ारिज होना है। इसकी दलील में ये आयत पेश करते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो साफ़ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंसी व मजाक कर रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह और उसकी आयत और उसका रसूल ही हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने न बनाओ, यकीनन तुमने ईमान के बाद कुफ्र किया है। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुज़र भी कर लें तो कुछ लोगों को इनके जुर्म की संगीन सज़ा भी देंगे। सूरत तौबा आयत नंबर 65 और 66। इब्न हज़म रहमहुल्लाह कहते हैं, बिन नस ये बात साबित है कि जो कोई भी अल्लाह या किसी फ़रिश्ते या किसी नबी अलैहिस्सलाम या कुरान मजीद की आयत या दीन के किसी फरीज़ा, जो कि सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत हैं, दलील पहुँच जाने के बाद इस्तेहज़ा और मजाक करेगा तो वो काफिर है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-फ़स्लु फ़िल मिलल वल अहवाइ वन नहल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 142। और उनका ये भी कहना है कि हर वो शख्स जो अल्लाह ताला पर सब्बो शितम करे या इस्तेहज़ा करे या किसी फ़रिश्ते पर सब्बो शितम या उसका इस्तेहज़ा करे या किसी नबी पर सब्बो शितम करे या इस्तेहज़ा करे या अल्लाह की आयत में से किसी आयत के साथ इस्तेहज़ा और इस पर सब्बो शितम करे, सब इस्लामी क़वानीन और कुरान मजीद की आयत हैं, तो वो इसके साथ काफिर हो जाएगा और वो मुर्तद है, उसका हुक्म भी मुर्तद वाला है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुहल्ला, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 413। और इब्ने नुजैम हनफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, किसी फ़रिश्ते की ऐबजोई करने या उसकी तौहीन करने से काफिर हो जाएगा।
रेफरेंस के लिए देखिए अल-बहरुर्राइक़ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 131। बल्कि बाज़ उलमा ने तो ये बयान किया है कि अगर कोई शख्स ऐसी कलाम करे जिसमें सिर्फ़ इस्तिहज़ा और मजाक महसूस हो तो वह काफ़िर हो जाएगा। इब्न नुजैम हनफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, और वो किसी दूसरे को ये बात कहने से भी काफ़िर हो जाएगा कि मैं तुझे इस तरह देखता और समझता हूँ जैसे कि मौत का फ़रिश्ता हो। बाज़ के यहाँ और अक्सर के यहाँ इसमें इख्तिलाफ़ है। आपने जो कलाम की है उसमें मौत के फ़रिश्ते से कुछ न कुछ इस्तेहज़ा पाया जाता है, इसलिए आपको इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी चाहिए, और आइंदा आज़म करें कि इस तरह की बात दोबारा नहीं कहेंगे, और कलिमा शहादत पढ़कर अपने ईमान की तजदीद करें और आमाल सालिहा कसरत से करें, सदका वगैरह भी करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमाता है। वल्लाहु तआला आलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 111473। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।